इस वीडियो में हम अकीदा आखिरत के ऊपर बात करेंगे। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के अंदर इसकी अहमियत, इसके असरात, इसके नकली और अकली दलाइल और मुनज़्ज़म मुआशरे की तामीर में इसके किरदार, इन एस्पेक्ट्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम इन्हीं एस्पेक्ट्स के अंदर अकीदा आखिरत को देखेंगे। अकीदा आखिरत का मतलब है जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद इससे सवाल जवाब होंगे। एक दिन मुकर्रर है जिस दिन ये सारे सवाल जवाब होंगे, तो इसे हम अकीदा आखिरत कहते हैं। लेकिन ये अकीदा क्यों बना दिया गया इस्लाम के अंदर? इसकी एक बड़ी वजह है। जब हम ईमान के सिलसिले को देखते हैं, या ऑर्डर ऑफ ईमान या चेन या ईमान का सिलसिला, इसको हम जो भी कहें, इसमें हम देखते हैं कि खुदा से एक पैगाम आ रहा है फरिश्ते की तरफ, फरिश्ते के पास, और फरिश्ता उसको लेकर आ रहा है आसमानों से ज़मीन तक पैगम्बर के पास। पैगम्बर उसको फैला रहा है और जो उस पर अमल करता है या नहीं करता, उसकी बेस पे आखिरत में अकाउंटेबिलिटी होती है। ये इसको हम इसकी अहमियत भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस चेन में से कहीं से भी चेन की कोई भी कड़ी या कोई भी इसका पार्ट जो है वो तोड़ दिया जाए, तो ये इस्लाम जो है या ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होगा हमारा। तो एक तो इसकी ये भी अहमियत है। दूसरी हम अहमियत देखते हैं इसकी, एक तो देखें, अल्लाह जो है उसने दुनिया बनाई है, दुनिया के कुछ असूल हैं, दुनिया के कुछ असूल अल्लाह ने बनाए हैं, और उन असूलों के ऊपर फिर हिसाब किताब होना है, अकाउंटेबिलिटी होनी है, और वो होनी है आखिरत के दिन के ऊपर। अगर लॉजिकली या मंतकी तौर पर देखा जाए तो अकीदा तौहीद की ही एक करोलरी, उसका ही एक नतीजा है अकीदा आखिरत, यानी अल्लाह पर यकीन से ही अकीदा आखिरत निकलता है। तो यहाँ पर मंतकी एतबार से, लॉजिकल एतबार से जब हम ओरिजिन्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये एक सेकंड डिग्री इंपॉर्टेंस रखता है। यानी इसकी इंपॉर्टेंस अकीदा तौहीद के मुकाबले में अगर मंतकी एतबार से देखा जाए, ओरिजिन के एतबार से देखा जाए, वो सेकंड डिग्री की बनती है। अच्छा, अब हम अहमियत में देख रहे हैं। मुंतकी लिहाज से तो हमने देख ली कि मुंतकी लिहाज से या ओरिजिन के लिहाज से देखेंगे या लॉजिकल सेंस में देखेंगे तो अकीदा तौहीद का तकाजा है अकीदा आखिरत। लेकिन अगर हम इसको अमली लिहाज से देखें, प्रैक्टिकल सेंस के अंदर देखें, तो अकीदा आखिरत इतना ही अहम है जितना अकीदा तौहीद है। और ये हम कैसे कह रहे हैं कि ऐसा है? इसकी दो वजूहात हैं, इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके दो दलाइल हैं। सबसे पहला, इंसानी जबिल्लत और तौहीद, यानी ह्यूमन नेचर एंड तौहीद से ही हमने ये दलील निकाली है। वो क्या है कि इंसान की कोशिश होती है कि वो ऐश उसको मिले, उसको आराम मिले, उसको सुकून मिले, उसको लग्जरी मिले, एट द एंड उसको ये इनामात मिलें। अगर दुनिया में नहीं मिले तो किसी और लाइफ में मिल जाएं। ये इंसान की नेचर है। इसके बगैर जो है इंसान के अंदर एक इंस्पायरेशन, एक मोटिवेशन ये पैदा नहीं होगी। ये यर्निंग फॉर रिवार्ड है जो इंसान की नेचर के अंदर है। और दूसरा, सज़ा का डर, फियर ऑफ पनिशमेंट, ये दोनों चीज़ें जो हैं उसको मजबूर करती हैं कोई भी काम करने के ऊपर। तो दीन में अगर अकीदा आखिरत को निकाल दिया जाए, इन दोनों की गैर मौजूदगी, तो अल्लाह की फर्माबरदारी कोई नहीं करेगा। अगर अकीदा आखिरत नहीं होगा जिस बंदे के अंदर, वो बंदा फिर अकीदा तौहीद को पर भी अमल नहीं करेगा। अकीदा तौहीद पर अमल करने का मतलब है अल्लाह की बंदगी करना, तो वो अल्लाह की बंदगी नहीं करेगा, यानी अल्लाह की फर्माबरदारी नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि देखें, उसकी रीज़न बहुत सिंपल है। अब अमल के लिए कोई ज़ाब्ता ही नहीं बचा। जब आपने आखिरत पे यकीन छोड़ दिया, जज़ा और सज़ा को छोड़ दिया, और जज़ा और सज़ा का खात्मा हो गया, तो अब आपकी जो भी एक्शंस हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो आप जज़ा वाले अमल क्यों करेंगे और उन अमल से कैसे बाज आएंगे जिन पे सज़ा नहीं है? तो अगर देखें, इसमें एक और भी चीज़ आ जाती है। अगर एक बंदा मुशरिक है, थोड़ा सा मुशरिक भी है, तौहीद के साथ साथ शिर्क भी करता है, लेकिन फिर भी अगर उसका आखिरत पे यकीन है, तो वो किसी ना किसी, बेशक अपने मुशरिकाना एक ज़ाब्ते के अंदर रहेगा, लेकिन किसी ज़ाब्ते के अंदर रहेगा। लेकिन कोई भी इंसान अगर वो आखिरत पे ईमान छोड़ गया, तो वो किसी भी ज़ाब्ते के अंदर नहीं रहेगा। दूसरी बात है इबादत या रिचुअल वर्शिप। ये देखें, इसमें यह है कि नमाज जो इंसान पढ़ता है, ये इसीलिए पढ़ता है, ये एक भारी चीज़ है। आपने टाइम की पाबंदी करनी होती है, आपने नमाज़ पढ़नी होती है वक्त के ऊपर जाके, अपने अपने जो बाकी काम हैं उनको छोड़ छाड़ के आपने नमाज़ पढ़नी होती है, तो ये आपके ऊपर एक भारी चीज़ है। लेकिन ये आप कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको जज़ा या सज़ा, इन दोनों में से कोई एक आप कह लें कि ये एक ताकत है जो आपको इस तरफ लेकर जाएगी। और इसको कुरान में भी बयान किया गया कि बेशक नमाज एक मुश्किल काम है, मगर उन फर्माबरदारों के लिए मुश्किल नहीं जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना और इसकी तरफ पलट कर जाना है। दूसरी तरफ ये देखें कि इंसानी जबिल्लत को अल्लाह ताला कैसे बयान कर रहे हैं, तुम्हारा माबूद एक ही है, लेकिन जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इनके दिल इसको मानने से इनकारी हैं। यानी अल्लाह को मानने से इनकारी कौन है? जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। तो यहाँ पर हमने इसकी अहमियत को और समझ लिया। हमने यही बात करनी है कि मंतकी लिहाज से तो इसकी अहमियत जो है वो सानवी है तौहीद से, लेकिन अगर अमली लिहाज से देखें तो ये इतना ही अहम है जितना कि अकीदा तौहीद है। क्योंकि अगर इस पर ईमान नहीं है तो अकीदा तौहीद पर भी ईमान नहीं हो सकता, और इस्लामिक जो रिचुअल्स हैं, जो इबादत हैं, वो भी उस पर भी कायम नहीं रहा जाता। अब हम अकीदा तौहीद के नकली और अकली दलाइल देखेंगे। हम इनको इकट्ठा देखेंगे क्योंकि ये एक साथ साथ आएंगे। हम इनको 3 लेवल्स के ऊपर देखेंगे, 3 सतहों के ऊपर देखेंगे। पहला लेवल इंसान की अपनी ज़ात है, दूसरा लेवल उसके इर्द गिर्द की दुनिया जो उसे नज़र आ रही है, और तीसरा जिसने ये दुनिया बनाई है, यानी अल्लाह या क्रिएटर या खालिक। तो सबसे पहले हम इंसान की अपनी ज़ात में देखते हैं कि इंसान की अपनी ज़ात में उसको कैसे निशानियाँ मिलती हैं, कैसे दलाइल मिलते हैं आखिरत के। तो इंसान के अंदर उसका ज़मीर है जिसे हम नफ्स लवामा कहते हैं। ये एक साइन है, एक निशानी है कि अकाउंटेबिलिटी जब इंसान के अपने अंदर हो रही है, कोई उसको खुद बता रहा है, उसके अंदर उसको बता रहा है कि मैं कहाँ गलत, कि वो कहाँ गलत है और कहाँ ठीक है। तो ये एक निशानी है, ये एक निशानी है कि अकाउंटेबिलिटी आगे होनी है। इसको कुरान में इस तरह बयान किया गया है, और कसम खाता हूँ इस नफ्स की जो मलामत करने वाला है, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी हड्डियाँ जमा करेंगे ही नहीं? अल-क़ियामा, ये अल-क़ियामा जो सूरत है उसमें आई है ये आयत। दूसरा देखें, इंसान की नेचर, इंसान जो है वो इंसाफ पसंद है, लव ऑफ जस्टिस इसके अंदर इनहेरेंट है। यानी ये क्या है कि इंसान अपने साथ, अगर आप किसी जालिम इंसान को भी देख लेंगे तो अपने साथ उसकी ये कोशिश होगी कि इंसाफ हो। तो इंसाफ होता देखना ये उसकी जबिल्लत के अंदर है। तो आखिरत के दिन भी क्या होगा? इंसाफ होगा।
तो वो कहते हैं कि क्या कुरान मजीद में इरशाद है कि क्या हम फरमाबरदारों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे, यानी कि इंसाफ वहाँ होगा। और ये इंसान की फितरत का तकाजा है, इंसान पसंद करता है कि इंसाफ हो। दूसरी दलील हम दूसरे लेवल पर जाके देखेंगे, वो है दुनिया का लेवल। अब दुनिया को अगर हम देखें तो दुनिया कंट्राडिक्शन से मिलकर बनी है, यानी ज़िद अज़दाद से मिलकर बनी है। रात को हम पहचान सकते हैं, दिन होगा तब। दुनिया जो है वो आखिरत के बगैर मुकम्मल नहीं है, मर्द औरत के बगैर मुकम्मल नहीं है। इसी तरह दुनिया में आप देखेंगे हर चीज़ के जोड़े हैं, हर चीज़ की दुनिया का जोड़ा आखिरत है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल जाती है। दूसरी दलील हमारे पास है इम्परफेक्ट वर्ल्ड की। इम्परफेक्शन जो है वर्ल्ड के अंदर है, नातमामियत, यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने इसको बनाया ठीक नहीं है। स्ट्रक्चरली सेंस में देखें तो ये एक परफेक्ट वर्ल्ड है इंसान को ज़िंदा रखने के लिए, इंसान को सस्टेन करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको मोरली सेंस में देखें या एथिकल सेंस में देखें तो देखिए कुछ लोग सज़ा के बगैर मर जाते हैं, बहुत जुल्म करते हैं। एक इंसान 100 बंदों को कत्ल कर जाता है, लेकिन खुद अगर उसको सज़ा मिलती भी है तो वो एक बंदा खुद कत्ल होगा। तो ये जो सज़ा है ये बराबर नहीं मिलती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंसान मर जाता है सज़ा के बगैर, अब उसका तो इंसाफ वाला मामला पूरा ही नहीं हुआ। तो दुनिया इस सेंस में इम्परफेक्ट है, इसको कहीं ना कहीं परफेक्ट होना चाहिए, और इसको परफेक्ट होना है एट द एंड, जब आखिरत का दिन आएगा। तो अब ये इसको कुरान मजीद में इस तरह से बयान किया गया कि हर किसी को इसके अमाल का सिला दिया जाएगा और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, सूरह आल इमरान। अब हम तीसरे लेवल पे चलते हैं। तीसरा लेवल क्रिएटर या अल्लाह का है। अब देखिए, अगर हम अल्लाह को मान लेते हैं और अल्लाह की सिफ़ात को भी हमें फिर मानना पड़ेगा, और सिफ़ात में अदल भी है। तो अगर अदल जो है अल्लाह की सिफ़त में है और आखिरत जो है वो अल्लाह ने नहीं बनाई हुई, तो फिर कैसा अदल? अल्लाह ताला अदल व ihसान का हुक्म देता है, अल्लाह ताला अदल व ihसान को पसंद फरमाता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला सज़ा और जज़ा ही नहीं दे रहा, तो फिर उसकी अदल की जो एट्रीब्यूशन है, जो अदल की उसकी जो सिफ़त है वो पूरी नहीं हो रही। फिर देखें हिकमत, विजडम ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को ऐसे नहीं बना दिया फजूल में, उसका कोई मकसद रखा है, ठीक है। अगर तो आप अल्लाह की हिकमत को मानते हैं तो फिर कोई मकसद होना चाहिए, और मकसद क्या है कि मकसद है यहाँ का टेस्ट, ये टेस्ट होगा और एंड पे उसका रिजल्ट आएगा। और तीसरी है रहमत की। अब एक इंसान जो है वो अल्लाह की नाम में उसने बहुत मेहनत की है, इबादत में गुजारी है अपनी सारी उम्र, तो लेकिन उसको जज़ा नहीं मिलती एंड पे जाके, तो ये फिर अल्लाह की रहमत जो है वो वाली सिफ़त पूरी नहीं होती। और इसके बाद हाकमियत या ओनरशिप, कि अगर एक ओनर है, एक हाकिम है, अगर वो हिसाब किताब नहीं ले रहा एंड पे अपनी दी हुई नेमतों का, तो वो किस बात का हाकिम है। अब हम देखेंगे अकीदा आखिरत के असरात इंसानी ज़िंदगी पर और इंसानी सोसाइटी के ऊपर। अब अकीदा आखिरत के असरात तब निकलना शुरू होंगे जब कोई इंसान इसके ऊपर अमल करेगा, और अमली सूरत में इससे मुराद नेक अमाल है, और नेक अमाल से मुराद है अल्लाह की बंदगी, यानी नफ्स जो है वो अल्लाह की बंदगी में कैद हो जाए, अल्लाह की स्लेवरी के अंदर आ जाए। तो अब इसके अंदर अगर एक फ़र्द जो है वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर क्या असरात निकलते हैं। अगर एक फ़र्द जो है वो अल्लाह की बंदगी इख्तियार करता है, वो अच्छे काम करता है, तो उससे मौत का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कुरान मजीद में ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि इनको ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमनाक होंगे। फियर ऑफ डेथ जो है वो वैनिशेस, वो ख़त्म हो जाता है, उन्हें पता है कि आगे उनके साथ क्या होना है, तो दे आर सेटिस्फाइड। और इसके बाद है जिम्मेदारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक इंसान अगर टेस्ट के अंदर बैठा है और उसे पता है कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ और इसके बाद मुझसे मेरा रिजल्ट आएगा और उसमें मुझसे पूछा जाएगा और मुझे पनिशमेंट या रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही आ जाएगी। तो इसको हम कुरान की साइड से भी देख सकते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी अकीदा आखिरत को मानने वाला ये समझता है कि वो जो काम यहाँ कर रहा है आगे जाके वो उसकी पूछ होनी है। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी है, मकसदियत है। अब जो इंसान अकीदा आखिरत पर बिलीव रखेगा, जो इंसान उस पर अमल करेगा, उसके अंदर मकसदियत उसकी पर्सनैलिटी के अंदर या ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, यानी हर चीज़ को ऑब्जेक्टिव होकर देखेगा कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है, उसका पर्पस क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद उम्मीद है। उम्मीद ये है कि जो इंसान भी इस पर बिलीव रखता है अकीदा आखिरत पर और इसके ऊपर अमल भी करता है, तो उसके साथ अगर कुछ बुरा भी होता है और वो उसके कंट्रोल में भी नहीं होता, तो उसे एक उम्मीद होती है, वो उसे एक नाउमीदी या होपलेसनेस, वो उसका शिकार नहीं होता। इसके बाद सुकून है, कंटेंटमेंट है। ऐसे बंदे जो है वो उसको पता है कि अगर यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा तो उसको अगली लाइफ में मिल जाना है, तो इसलिए उसमें उसके अंदर एक कंटेंटमेंट भी रहेगी। सब्र उसके अंदर आ जाएगा। सब्र जो है वो उसको जब ये कुरान मजीद में कहा गया है कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है, यानी उसे पता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ टेस्ट है और सिलसिला जो है वो आगे जाके मिलना है, इसलिए उसके अंदर सब्र उनके अंदर कायम रहता है। सब्र को हम जो है वो थोड़े से एक गलत अंदाज से समझते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई और आप रो रहे हैं तो आप सब्र नहीं कर रहे। सब्र का मतलब हम अगर इसको दीनी सेंस में लेंगे तो सब्र का मतलब ये होगा कि हम नाशुक्री की तरफ ना जाएं, यानी अगर हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम उस मुसीबत की वजह से अल्लाह की नाफरमानी पर ना उतराएं। बहुत से लोग जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि खुदा तब कहाँ था जब मेरे ऊपर ये मुसीबत आई, या खुदा ने तब मेरी हेल्प क्यों नहीं की। तो वो अगर कैफियत अगर हमारी हो जाए तो तब हम जो है वो सब्र जो है वो का दामन छोड़ देते हैं। ये सब्र को ख़त्म करना कहते हैं इसको हम। अच्छा, इसके बाद है ज़ात की तकमील, परफेक्शन ऑफ सेल्फ। अब देखें, इंसान की जो तमन्ना है, चाहत है, वो ये है कि इंसाफ उसको होता नजर आए हर जगह पे, और आखिरत के अंदर चूँकि इंसाफ होगा और उसको इस बात पर यकीन भी है और वो इस बात पर अमल भी कर रहा है
तो ये उसकी पर्सनैलिटी जो है वो परफेक्शन की तरफ जा रही है, वो अपनी पर्सनैलिटी को परफेक्ट बना रहा है। और दूसरा अगर हम मुआशरे की तरफ देखेंगे, मुआशरे के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, तो जिस तरह क्वेश्चन में पूछा गया कि मुनज़्ज़म मुआशरा, तो हम अगर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दें जो जो मुआशरे पर असरात पड़ेंगे, तो हम कहेंगे कि ये ऑर्गनाइज सोसाइटी बन गई है। जैसे देखें, ऑर्गनाइज सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर होता है, और लॉ एंड ऑर्डर, असूल कवानीन कौन देता है? असूल कवानीन वो देता है जिसने हिसाब किताब करना होता है एंड पे, जो मालिक होता है, तो उसके असूल कवानीन जो है उस पर अमल किया जाता है। फिर उन असूल कवानीन के ऊपर जो है वो जो रूल ऑफ लॉ बनता है, यानी जो रूल को मानेगा, रूल की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी होगी। यानी जिसका कानून है, अगर वो इतना एक बड़ी शख्सियत है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है, तो उसके कानून की ही हुक्मरानी होगी। इसके बाद पीस है, यानी अगर उसके ऊपर अमल किया जाएगा तो मुआशरे के अंदर अमन आ जाएगा। और फिर वेलफेयर है, रिफ़ाई आमा, यानी जब इंसानों को पता है कि हम यहाँ देंगे तो उसकी हमें जज़ा मिलेगी, तो जो मुआशरा जो है वो खैरात भी करता है और सारा कुछ करता है, तो जिससे एक रिफ़ाई आमा या वेलफेयर जो है सोसाइटी बन जाती है। और इसके बाद फ्री फ्रॉम मोरल इवल्स। अब देखिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल, मुआशरे का कंट्रोल इंसान की मोरल लाइफ के ऊपर, या मुआशरे की कलेक्टिव जो मोरल लाइफ है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ उसका हो सकता है जिसने ये दुनिया बनाई है, तो वो भी कंट्रोल में आती है। इसके अलावा इंसाफ, जस्टिस, अगर सोसाइटी के अंदर जो जस्टिस होता है तो उसकी सेंस उसे कहाँ से मिलती है? उसकी सेंस उसे कहाँ से मिलती है कि उस जस्टिस कहीं ना कहीं होना है। ये हमारा टॉपिक